नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो किसी कृषि और खेती किसानी के पर्यायवाची जो हमारे बैल हुआ करते थे, इनके बिना ये कृषि और खेती के पूरक हुआ करते थे और इनके बिना खेत अधूरे थे। ये देखें, इनको बोने का, जोतने का ये पूरा जो कार्य था, मशीनीकरण के युग से पहले इन्हीं की जिम्मेवारी हुआ करती थी। इनको खूब खिला पिला करके तैयार किया जाता था। जब एक गोधन, एक गाय जब एक बछड़े को जन्म देती थी तो किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। कहा जाता था कि गऊ न दिया बाछा, धनी का दिन अच्छा। कि काफ़ी हमारी कहावतें हैं जिसमें बैल या एक बछड़ा जब जन्म लेता था तो किसान का कंधा और ज़्यादा मजबूत हो जाता था, क्योंकि उसे पता है कि अब उससे कंधे से कंधा मिला करके खेत में काम करने वाला पैदा हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं मशीनीकरण का जो पूरा युग चला, ट्रैक्टर, थ्रेशर, क्रैशर और कंबाइन मशीन, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारी ये जो पुरानी परंपरा है इसको भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन फिर भी आज भिवानी के गांव जताई में जो बैलों की ये जो जोट हमें देखने को मिल रही है, ये काफ़ी सराहनीय है। तो बाबू जी, मैं आपका नाम जरूर जानना चाहूँगा। बलवान सिंह हैं, गाँव जताई से, और उनकी बैलों की जोट यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखें, हीरा और मोती की ये जो जोट है, ये मनमोहक हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि बलवान सिंह जो साहब हैं, आर्मी से रिटायर्ड नायक हैं। 18 साल की सेवा इन्होंने भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में दी हैं। और उसके बाद भी ये देखें, जब वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं तो आकर के अपनी खेती किसानी को पुरजोर से संभाला। हर देखें, सक्षम हैं, अच्छी पेंशन पाते हैं, लेकिन फिर भी एक जो बैलों के प्रति इनका जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो बलवान साहब, नमस्कार। नमस्कार। तो ये बताएं, ये जो आपके पास बैलों की जोट है, कितने सालों से आप रख रहे हो? मैं बचपन से शौक, बचपन से ही जब से होश संभाला तब से ही हाँ, इन बैलों के साथ हाँ जी, घुमाते थे, जोतते थे। तो खेती का क्या क्या काम करते हो आप इनसे? ये सभी काम करते हैं। हाँ हाँ, हड़ में भी चलते हैं, हाँ, बग्गी में भी चलते हैं, हाँ, रो में, मशीन में, हाँ हाँ, हर एक चीज में हर चलते चीज हैं। में। हर चीज में आप चलते अपने खेत अभी भी इन्हीं से जोतते हो? हाँ, इन्हीं से जोतते हो? इन्हीं से जोतते हैं। और वो जो मशीन होती है बीज डालने वाली, हाँ, उसी से? हाँ, वो भी है आपके पास? हाँ, वही भी है। तो तकरीबन कितने किलों की खेती अभी आप कर रहे हो इनसे? हाँ, इनसे 10-12 किलो 10-12 किले संभाल लेते हैं दोनों आराम से। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो अभी इनकी क्या कुछ उम्र हो चुकी है? कितने सालों से अभी आप इनको 2 साल हुए हैं। इनको 2 साल? बढ़िया जोड़ी चलाते हो। एक बार चला करके दिखाओ, इनको। हाँ, चलो आ जाइए मैदान में। ये देखें, ये देखें जो क्रियात्मक ऊर्जा, मैंने बार बार जो कहा है कि हरियाणा नस्ल खिंचे हुए जो इनके शरीर हैं, इनमें जो देखने को मिलती है, ये देखें आप, ये देखें, ये जो ऊर्जा है, ये देखें, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, धीरे। बिल्कुल। हाँ, तो एक बैल को यहाँ पर देख सकते हैं और दूसरे को यहाँ पर देख सकते हैं, और इनके जो मालिक साहब हैं बलवान सिंह से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, थक गए? सांस चढ़ गए? सांस तो वही चढ़ा दे, ठीक। पकड़ के लेकर के आए हैं तो थोड़ा सा थकावट यहाँ पर जरूर। अच्छा, किन किन कामों में आप इनका यूज़ करते हैं, एक बार उसके बारे में और जरूर बताएं। भाई साहब, बग्गी में चलते हैं। बग्गी में चलाते हो आप? हाँ, ठीक है। और में भी चलते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, बग्गी में ज़रूर दिखाना चाहूँगा इनकी। ये देखें, 2 बैलों वाली बग्गी है। ये देखें आप, एक यहाँ पर जुड़ता है, दूसरा वहाँ पर, और ये देखें, अच्छी बग्गी यहाँ पर बनवाई है। और इसके अलावा और क्या क्या? हड़ में चलते हैं। हड़ में चलाते हो? और चला और देख लो, आ जाओ, दिखाएं। ये देखें, जताई गांव में इनका जो घेर है, घेर और घर, ये अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी। ये देखें, जुआ है ये जुआ है। ये देखें, ये इसका जुआ है। एक
जो यहाँ पर है वो एक बैल के कंधे पर टिकता है, ये दूसरे बैल का, और यहाँ पर रस्सी बांध करके फिर हल या जो भी आप जोड़ना चाहो यहाँ से जोड़ लेते हो। ठीक है, ठीक है। तो हल दिखाओ इनका कहाँ पर है, इसको साइड में रख दो। ये देखें बड़े फाड़े का हल है, ये देखें, और ये देखें। ठीक है, ये 3 फाड़ों का है। ये 3 फाड़ी है। ठीक है, तो इससे इसको क्या क्या काम में लेते हो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। ये सभी काम में आती है। ये और ये बीच में बाड़ी हालन में, ईख हालन में। अच्छा, ठीक है। तो कपास जब बोते हैं हाँ। तो उसके बीच में जो खरपतवार हो जाता है, हाँ, तो उसके लिए दवाई ववाई स्प्रे नहीं करते आप, हाँ, हाँ। इसी से निकाल देते हो इसी खरपतवार से, को। ठीक है, इसी से। तो तकरीबन एक दिन में कितनी उसकी निकाल देते हो? ये निकल जाते हैं 4-5 किलो। 4-5 एकड़ हाँ। निकाल देते हो आराम से। खरपतवार एक दिन में, इन दोनों बैलों की मदद से। और ये हल है, हाँ, ये इस तरफ मैं उठा करके और ये दिखाना चाहूँ, ये देखिए। ठीक है, तो गहरा चलता है ये, हैं? गहरा चलता है। हाँ, ट्रैक्टर से बढ़िया लगाता है ये हाँ है, हाँ, ट्रैक्टर है, बढ़िया है ये। बढ़िया जोतता है ना हाँ। खेत को अच्छी तरह। ये देखें, क्योंकि अंदर तक पूरा बैठता है। उठा करके साइड में रखें, इस तरफ रख दें बस थोड़ा सा। तो ये देख लो, ये जो शब्द मैंने यूज़ किया कि कंधे से कंधा मिला करके किसानों के साथ खेतों में कार्य करते थे हमारे जो पूर्वज हैं, उनका इन्होंने अच्छी तरह से परिवार का उनका भरण पोषण किया है। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ इस तरह से हैं कि हम इनका भरण पोषण करने में कहीं ना कहीं असक्षम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो अपना अपना खेत बोते हो या और किसी के बो देते हो? नहीं, दूसरे के ठेके ना लेते हैं भाई। ठेके में लेते हो? हाँ। तो क्या कुछ कीमत उनसे लेते हो बाणे के? नहीं, वो ऐसे नहीं करा लेते। नहीं करते, हाँ, हाँ। खुद अच्छा, का ठेके काम। पे लेते हो। हाँ, ठीक है, ठेके बटाई पे। हाँ। ठीक है, तो खुराक में इन बैलों को क्या क्या देते हो? आ जाओ बैलों के पास चलो और बताओ प्रतिदिन का खुराक। प्रतिदिन का खुराक क्योंकि है। बड़े बुजुर्गों से जो हमने सुना था कि वो घी, तेल, दूध सारी चीजें अपने बैलों को पिलाते थे, तो आप क्या कुछ देते हैं खुराक में, बताएं। भाई साहब इनको खुराक में देते हैं हाँ हाँ, दलिया दलिया, और चूरी। चूरी। चूरी किसकी? चने की? चने की। चने की चूरी। हाँ। ठीक है, और सर्दियों में कुछ गुआर ना, या कुछ और ऐसी चीज? गुड़ को नहीं भाई साहब, हाँ। फिर देते हैं इनको तेल और घी। तेल और घी। हाँ। घी किसका? भैंस का? भैंस का, आ, बिल्कुल देसी घी। देसी घी। कितना कितना दे देते हो एक सर्दियों में? वो देखो कि जितना की ब्यों तो उतना ही दिया जाता है। फिर भी आप कितना तकरीबन? तकरीबन 5-7 किलो तो एक बैल को देना ही पड़ेगा। घी। हाँ। और सर्दियों गर्मियों में तेल देते हो सरसों नहीं। का? और अभी ये तेल भी हाँ। और घी भी अभी ये चलेगा। जी भी। और स्पेशल खुराक में कुछ ऐसा मूंग मोठ का चारा या कुछ ऐसा? ना, फिर बेंदोड़े घेरते हैं। अच्छा, फिर बिनोले घेरते हो। हाँ। बिनोले से सही ताकत आती है। ताकत आती। ठीक है, तो ये तकरीबन ये जो बैल है ये कितना लेकर के आए थे आप? इसकी 22,500 की। 22,500। कहाँ से, कौन से मेले से? ये ले आए थे बडाले से। बडाला से। हाँ। ये देखें, ये नागौरी है। ये नागौरी नस्ल का बैल है। मैं फिर कहना चाहूँगा, आप इसका गलकंबल देखें, नाम मात्र के बराबर गलकंबल, क्योंकि तेज तर्रार ये नस्ल है और इसीलिए इसके कान की जो बनावट है वो भी काफ़ी एक्टिव और छोटी आपको देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से खिल्लार में देखने को मिलती है। खिंचा हुआ शरीर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका होता है और इसमें गजब की फुर्ती हमें देखने को मिलती है। हाथ लगाते ही ये उड़ते हैं। और ये हरियाणा नस्ल, ये हरियाणा हाँ, नस्ल, ये आ जाओ हरियाणा पास आ जाओ। ये हरियाणा नस्ल का बैल है। ये कहाँ से लेकर के आए थे? ये लेकर आया था तालू से। तालू गांव से। भिवानी में जो हाँ। तालू गांव है वहां से लेकर के आए थे। कितने का लेकर के आए? ये 14,500। ये 14,500 का। तो आपकी तजुर्बे से इसकी उम्र और बताएं, तकरीबन क्या कुछ उम्र इसकी हो चुकी होगी? इनकी उम्र भाई 5 साल तो होगी। 5 साल के आसपास। हाँ। तो 2 साल तो इनको बुग्गी में हाँ, जुड़ते होगे। 2 साल बग्गी में चलते हुए हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने दोनों जमाने देखे, हम्म। पहले बड़दों वाला भी देखा है। बड़द हर घर में होते थे। आपके गांव में कितने को होते थे पहले? पहले बहुत ज्यादा बैल होते थे। बहुत ज्यादा बैल थे। और फिर ये ट्रैक्टर चल पड़े, ट्रैक्टर ट्रैक्टरों चल का पड़े। जमाना आ गया, बिजली का जमाना आ गया। ट्रैक्टर से भी फिर भी कुछ तो फर्क पड़ा था। हाँ हाँ। फिर अभी बिल्कुल फर्क पड़ गया कि ये पक्के रोड होने से। पक्के रोड होने से? हाँ। नहीं इनके खुर सेट हो पाते? हाँ। नहीं हो पाते? हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, कच्चे पे ठीक चलते थे ये? फर्स्ट क्लास चलते हैं। फर्स्ट क्लास चलते थे। तो पक्के रोड जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी जो अहमियत है वो घटवाई है, उनको परेशानियां पहुंचाई हैं। और पहले
जो अपने वो बोलते थे खेत में से फसल निकलने के बाद जो पैरों से हाँ। बोलते थे ना कि पैरों से इसको कुचल करके और फिर हाँ, वो वो निकालते फरसी चलती थी, हाँ, गड्डी चलती थी। हाँ 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 तो फिर नाज निकलता था। हाँ, आजकल तो फिर- थ्रेशर आ गया। हाँ, फिर निकलता था। आजकल तो थ्रेशर आ आजकल तो कंपेन से ही निकालते हैं। कंबाइन से ही निकाल देते हैं। तो ये देखें, तो आपके पास खेत में बीज बोने वाली मशीन भी है इनकी? मशीन भी है, मशीन भी है। हाँ, Sorry. भी है, गड्डी भी है। अच्छा अच्छा तो ये जीवन आपका तकरीबन क्या कुछ उम्र हो चुकी है? मेरी 53 साल हो गई। 53 साल उम्र हो चुकी है। ठीक है, तो जब तक सांस रहेंगी तब तक हाँ, बलदों जब को तक 2 बैल रहेंगे। 2 बैल रहेंगे। तो ये देखें, काफ़ी अच्छा उदाहरण आज हमें गांव जताई में देखने को मिला। 2 बैलों की जो जोट है, गजब की इनमें फुर्ती देखने को मिली। और बलवान सिंह सर हैं, नायक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं आर्मी से, लेकिन फिर भी देखें धरातल से जो जुड़े हैं, 2 बैल रखते हैं और काफ़ी अच्छा बैल। ये हरियाणा नस्ल का और ये नागौरी नस्ल का जो देखने को मिला। और इन्हीं के उपकरण भी जो हमें देखने को मिले, एक बुग्गी और एक त्रिफला बोलते हो आप? हाँ, तरफड़ा। 3, क्योंकि फाड़ी इसमें है। ये देखें आप, 3 फाड़ी है ये, और एक ये, इसलिए इसको त्रिफला कहा जाता है। और ये देखें, ये बड़े वाला हल गहरा चलता है, लेकिन इसमें बैलों पर ताकत ज़्यादा लगती है। और ये इनका जुआ मशीन भी है, बीज ओरने की और भी चीज़ें हैं। अच्छा, अंत में आपको एक सवाल और पूछना चाहूँगा हाँ भाई साहब। कि एक बैल को हिलाने में तकरीबन कितने दिन लग जाते हैं? आज 5-6 दिन लग जाते हैं। हाँ भाई साहब। मतलब नया उसको सिखाने में, ढाल में, आदत में लाने के लिए 5-6 दिन लग हाँ, जाते हैं। 5-6 दिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुर्रा नस्ल की एक जोटी भी है, बहुत बढ़िया लग रही है ये भी। आ जाए मेरे पास, आ जाए। तो इसका क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता है? इसका है 20 लीटर दूध। 20 लीटर दूध हाँ दे जी। देती है? हाँ जी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन से ब्यांत में है? ये दूसरा ब्याज के। ये दूसरे ब्यांत में, सेकंड लैक्टेशन में है, दूसरे ब्यांत में। दूसरा। ये देखें, चेहरा मोरा और अडर क्वालिटी। तो एक देसी गौ माता क्यों नहीं रखते आप? देसी गौ माता नहीं बैल रखते हो तो एक गौ भी बैल रखो आपने रखता हूँ। दूध के लिए। हाँ, बैलों का शौक। नहीं, गाय का दूध पियोगे तो और स्वस्थ रहोगे और लंबा जीवन जियोगे और हाँ, फुर्ती आएगी आप में। ये इतना भाई साहब की वो नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। तो संभाल नहीं कर पाते हैं, और परिवार आजकल छोटे सिकुड़ते जो जा रहे हैं, तो इतना लंबा कार्य पशुधन को संभालने का वो नहीं हो पाता है। तो काफ़ी अच्छी मुर्रा का पशुधन, और ख़ास तौर पर ये जो बैलों की जोट जो हमें देखने को मिली, ये देखें रोब, इसका काफ़ी अच्छा रोब देखने को मिला। 22,500 रुपये का इसको बरसोड़ा से लेकर के आए, 14,500 रुपये का तालू से लेकर के आए। तो खेतों में जो सुहागी या सुहागा जो लगाया जाता है उसको, ये देखें बैलों से जो प्रयोग में लाए जाने वाला सुहागा है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ से बांधते हो इसको आप? ये इधर से रस्सियों से बनता है। अच्छा, इधर से रस्सियों से बनता है, फिर बैल आगे आगे चलते हैं और ये ऐसे फ्लैट करता हुआ चलता है। जमीन को बांधने के बाद जब ऊंची नीची हो जाती है, खूड ऊंचे नीचे हो जाते हैं, तो इसको लेवल करने के लिए ये सुहागी या सुहागा का प्रयोग किया जाता है। देसी भाषा में, या जो शहरी जो भाई हैं जिनको समझने में दिक्कत आए, ये एक तरह का लेवलर है। लेवल करता है पूरे खेत को, हाँ, ताकि पानी एकसार लगे खेत में। तो ये देखें, काफ़ी अच्छे कृषि यंत्र जो कि बैलों से संचालित होते हैं, वो हमें जो देखने को मिले। बलवान सिंह सर हैं, इनको मैं तहे दिल से अभिनंदन जरूर करना चाहूँगा। पहले ये एक संपूर्ण जवान बन करके इन्होंने भारतवर्ष की माँ भारती की सेवा की है, और अब देख सकते हैं किसान बन करके और जो माँ भारती की जो सेवा कर रहे हैं। मैं इसे सेवा जरूर कहूँगा, क्योंकि आज तमाम तरह के जो कृषि उपकरण हैं, जो आधुनिक कृषि उपकरण हैं, जो डीजल से चलते हैं या फिर खरपतवार हटाने के लिए तमाम तरह के जहर स्प्रे किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी है, मृदा है, उसको दूषित कर रहे हैं। लेकिन उसके ठीक विपरीत जब बैल खेतों में चलते हैं और रुक कर खेती के दौरान गोबर और गोमूत्र भी करते हैं, तो कृषि उत्पादन उस जमीन की, उस मृदा की बढ़ती है, उसकी उर्वरता बढ़ती है। तो काफ़ी अच्छा, ये देखिए